नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है भारत की बात। और आज हम बात करेंगे वीर बालक बिशन सिंह कूका की। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से मेरी विनती है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आने वाला हर वीडियो आपको पता चले। वीर बालक बिशन सिंह कूका मात्र 12 वर्ष का वो बालक जिसने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जान दे दी, लेकिन सिर नहीं झुकाया। देश धर्म पर बलि हो जाना बचपन से जो सीख चुके, अत्याचार क्रूरता पशुता झेल गए पर नहीं झुके। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सब देशभक्तों ने मिलकर लड़ा था। अंग्रेज इस क्रांति से बुरी तरह तिलमिला उठे थे। उन्होंने भोले भाले भारतीयों का धर्म नष्ट करने की चालें चलना आरंभ कर दिया। उन्हें मांसाहार की ओर आकर्षित करने हेतु पवित्र नगरों में मांस बिक्री की दुकानें सजने लगी। बूचड़ खाने खोले गए जिनमें गाय का मांस भी खुलेआम बिकता था। उस समय पंजाब की जनता में गुरु राम सिंह जी का बहुत प्रभाव था। उनके अनुयायी नामधारी कहलाते थे। नाम दीक्षा पाकर वे भगवान का नाम रटने की सरलतम एवं साधन रहित साधना में रम जाते। उनके अनुयायी जब प्रेम से गुरु रूप ईश्वर को पुकारते तो उनके कंठों से वाहे गुरु का नाम कूक, कोयल के स्वर के रूप में निकलता। अर्थात जब वे अनुयायी भगवान का नाम लेते थे तो उनके स्वर में जो मिठास होती थी उसकी तुलना कोयल की कूक से की जाती थी। यह बात इतनी लोकप्रिय हो चली कि लोग उन्हें कूका ही कहने लगे। गुरु राम सिंह जी के शिष्य कूका, कूके या कूका सन्यासी नाम से ही जाने जाने लगे। गुरु राम सिंह की दृष्टि केवल ईश्वर भक्ति की नहीं थी, राष्ट्र और समाज की रक्षा पर भी उनकी गहरी दृष्टि थी। लाहौर अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, पंजाब को भी ग्रहण लगाया था। अमृतसर जैसा पावन नगर गौ मांस की मंडी बनता जा रहा था। उनकी भगवत भक्ति में से भारत मुक्ति की चिंगारियां निकलने लगी। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, स्वतंत्रता प्रथम आराधना, स्वतंत्रता परम आराधना। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बंद करो तो विदेशी भागने पर विवश होंगे, स्वदेशी अपनाओ तो अपने लोग मजबूत होंगे आदि। 1863 तक यह कूका आंदोलन अंग्रेजों की चिंता का बड़ा कारण बन गया। इसलिए गुप्तचरों के जाल बिछे, दमन की रणनीति अपनाई गई। गुरु राम सिंह जी उनके निवास स्थान भैनी साहब में ही रोक दिए गए। इस आग में घी उस समय पड़ गया जब पवित्र दरबार साहिब के सामने ही गाय काटने के लिए कसाई घर खोलने की तैयारी कर ली गई। परंतु अंग्रेजों की कल्पना के परे दो नामधारी कूके गए और कसाईयों को मारकर गौ माताओं को मुक्त करवा दिया। गुरुजी चाहते थे कि क्रांति पूरी योजना बनाकर हो, पर अंग्रेजों की कुचालों से कुछ लोग बहुत उत्तेजित थे। 13 जनवरी 1872 को भैणी में माघ मेला चल रहा था कि एक गोवंश बैल को मारने पर विवाद ने धैर्य का बांध तोड़ दिया और क्रांति का बिगुल समय से पहले ही बज गया। 154 कूका सन्यासियों ने मलौद के किले पर अधिकार कर अगले ही दिन मलेर कोटला का महल भी छीन लिया। अंग्रेजों की फौजी पलटनें इन देशभक्तों पर टूट पड़ी। 86 कूके बलिदान हो गए, शेष 68 अंग्रेजों के बंदी बन गए। लुधियाना का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कावन उन सभी बंदियों को तोप के मुंह से बंधवाकर उड़ा देने का आदेश देकर जनता पर अपना आतंक जमाना चाहता था। जनता की उपस्थिति में पंक्तिबद्ध खड़ी अंग्रेजी तोपों ने उन 50 बंदियों के चीथड़े उड़ा दिए। कावन की पत्नी भी उस समय वहां मौजूद थी। इन कूकों में अब बारी थी एक 13 वर्षीय वीर बालक बिशन सिंह की। कावन की पत्नी के मन में दया जागी। उसने कावन से इस बच्चे को छोड़ देने की प्रार्थना की। कावन रूपी पशु मानव ने पहले तो गुरु राम सिंह को गाली दी और फिर बिशन सिंह को अपने गुरु का साथ छोड़ने की शर्त पर मुक्त कर देंगे ऐसा प्रस्ताव रखा। बिशन सिंह भारत की उस माटी का बना था जिसमें गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है। वह 13 साल का निर्भीक बालक रस्सी तुड़ाकर ऐसे उछला मानो तोप का गोला ही दगा हो।
सीधे उस धूर्त अंग्रेज की दाढ़ी पकड़कर झूल गया। वह अंग्रेज पीड़ा से चित्कार उठा। सैनिक दौड़े, पर जैसे जैसे बिशन सिंह से अपने अफसर की दाढ़ी छुड़ाने का प्रयत्न करते, दाढ़ी पर पकड़ और पक्की हो जाती। कौवन बिलबिला उठा। एक सैनिक ने बिशन सिंह के हाथ ही काट दिए। कटे हुए हाथों से भी क्षण भर तो दाढ़ी मुक्त न हो सकी। धरती पर गिरे इस घायल शेर जैसे बच्चे पर खचाखच तलवार के वार हुए और उसका अंग अंग मातृभूमि की रज में मिल गया। शेष 18 कूके भी अगले दिन फांसी पर चढ़ा दिए गए। बालक बिशन सिंह कूका का बलिदान अद्भुत दृढ़ता व साहस का अमर उदाहरण बन गया। अंग्रेजों ने सद्गुरु राम सिंह और उनके कई कूकों को गिरफ्तार करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाया। 17 जनवरी की रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन इलाहाबाद ले जाया गया, जो आज प्रयागराज है। सद्गुरु जी पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, जैसा कि ब्रिटिश शासन में होता आया था। बिना किसी मुकदमे और सुनवाई के मार्च 1872 में सद्गुरु राम सिंह जी को रंगून निर्वासित कर दिया गया। आज पंजाब के मालेरकोटला में जिस मैदान में यह घटना हुई, वहाँ 66 फीट लंबा स्मारक खंडा खड़ा है। यह खंडा 3 दिशाओं से देखा जा सकता है और इस खंडे में हर तरफ 22 छेद हैं। इनमें कुछ छेद बड़े हैं, कुछ छेद छोटे हैं। जो बड़े छेद हैं वो उम्र में बड़े व्यक्तियों के बलिदान का प्रतीक हैं और जो छेद छोटे हैं वो छोटे बच्चों के बलिदान का प्रतीक हैं। कुल मिलाकर 3 तरफ के मिला के 66 छेद हैं इसमें, जो इन 66 बलिदानियों का प्रतीक हैं। आज हम सभी उन्हें नमन करते हैं। यह राष्ट्र सदैव इन बाल बलिदानियों के साहस का कृतज्ञ रहेगा और इनके महान कार्यों का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारी आज की इस प्रेरणास्पद कहानी का मूल स्रोत विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान की पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम के बाल बलिदानी से लिया गया है तथा इसके लेखक हमारे आदरणीय आचार्य जी गोपाल माहेश्वरी जी हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।